हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, माधवी यूट्यूबर में। और आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी होती है, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है और इसको मैं अच्छे से 3 से 4 बार इसको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इसको इसका पानी निकल जाए तो मैंने इसको छन्नी में निकाल लिया है, ताकि इसका पानी पूरा अच्छे से निकल जाए और सूख जाए ये। और यहाँ मैंने 1 लीटर से ज़्यादा दूध है, तो ये दूध मैंने गरम करना हो गया था, तो यह मैं इसमें ये डाल दूँगी। और आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की खीर, जो कि बहुत अच्छी लगती है, एकदम रबड़ी जैसी लगती है बनने के बाद में। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, तो ये इसमें अच्छे से उबलती रहेगी। बहुत अच्छी टेस्टी लगती है ये खीर बनने के बाद में, और ठंडी होने के बाद तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने विराज को मुझे ट्यूशन भेजना था, उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो मैं उसके लिए चाय बना रही हूँ। तो ये यहाँ पर चाय मैंने चढ़ा दी है, और यहाँ खीर भी जब तक उबलती रहेगी, क्योंकि उसको उबलने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये खीर भी होती रहेगी, और मैं उसके लिए जब तक ब्रेड सेक दूँ, क्योंकि उसका टाइम हो गया था, मतलब 15-20 मिनट ही रह गए थे। तो मुझे याद आया कि मैंने इसको ट्यूशन भेज दिया, उसकी ट्यूशन वाली मैम का फ़ोन आया था। तो मैंने आज हम लोगों ने नाश्ते में पपीता वगैरह और जो एप्पल वगैरह है तो यही मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में तैयारी करनी थी, तो उसमें टाइम लग जाता। फिर नाश्ते में अगर कुछ और बनाती मैं, तो फिर खाना बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता, क्योंकि नाश्ता कर लेते तो मेरे यहाँ पर फिर खाना खाने में बड़े नाटक आते हैं, तो लेट ही हो जाता है, क्योंकि सबको किसी को भूख नहीं लगती है। तो मैंने ये पपीता वगैरह कट कर लिया था, एप्पल वगैरह, तो हम लोगों ने नाश्ते में वही हो गया था। लेकिन उसको ट्यूशन के लिए मैंने कहा उसको भूख लग रही होगी, और मेरा बेटा भी पपीता खाता नहीं है, उसको बहुत फोर्स करना पड़ता है, तो वो वही तभी खाता है। तो उसको ज़बरदस्ती मैंने खिला दिया था कि मैंने कहा थोड़ा तो खा लो, फ्रूट्स भी खाना चाहिए बच्चे, लेकिन बच्चे नहीं खाते क्या करें। तो उसको फिर मैंने अभी ट्यूशन में उसको मैंने कि जी मैं कर देती हूँ तुम्हारे लिए। और आज मैंने हेयर वॉश भी किए थे तो बाल मैंने खोल रखे हैं, क्योंकि बाल पहले बांध रखे थे तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था मुझे, सूखे नहीं थे। तो मैंने क्लेचर लगा लिया है, ताकि मैंने कहा मेरा बाल भी सूख जाए। और यहाँ मैंने चाय रेडी कर दी है, और ब्रेड इस पर तवे पर कुरकुरी कुरकुरी लगती है तो बहुत अच्छी लगती है चाय के संग खाने में। तो मैंने कहा अभी ये खा लो, तुम ट्यूशन चले जाओ, उसके बाद में खाना तो मेरा रेडी हो ही रहा है। और थोड़ी सी चाय मैंने अपने लिए भी बना ली थी, क्योंकि मुझे भी पीने का बड़ा मन हो रहा था चाय। सर्दियों में तो चाय पीने में जितनी पी लो उतनी अच्छी लगती है, मुझे तो वैसे भी चाय का बड़ा शौक़ है। और यहाँ मैंने उसको दे दी है। और ये वो बोल रहा था कि मम्मी सैंडविच बना रही थी, तो मैंने कहा अभी जल्दी हो रही है, मैंने कहा बेटा यही खा लो, ताकि ट्यूशन जाएं ये लोग। और यहाँ मैं कर रही हूँ बैगन के भरते की तैयारी। तो बैगन मैंने भूंज लिया है, 2 बैगन मैंने भूंज लिए थे। और यहाँ मैंने तेल भी डाल दिया है, लहसुन भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, प्याज वगैरह भी मैंने सब कट कर लिए हैं। और तो यहाँ मैं जल्दी से बैगन का भरते की तैयारी करती हूँ, इसको मतलब छौंक देती हूँ अच्छे से। और यहाँ मैंने ये खीर भी मैंने दोबारा रख दी थी, क्योंकि मुझे चाय वगैरह ये सब कर रही थी ब्रेड वगैरह सेक रही थी, तो मुझे इसको हटानी पड़ी थी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, और हींग जीरा वगैरह राई वगैरह ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ मैंने लहसुन भी मैंने 8-10 कली थी। लहसुन में सर्दियों में तो वैसे भी लहसुन ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, गर्म होता है। और मुझे तो लहसुन का इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं लहसुन और जीरा वगैरह, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। लहसुन अच्छे से मैंने भून लिया, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज। ये इसमें अच्छे से प्याज गोल्डन हो जाएंगे। यहाँ मेरा बेटा आया है बाय करने के लिए।
पेंसिल बॉक्स भूल जाता। तुम कुछ ना कुछ है ना भूल जाया करो हैं हमेशा। क्या है ये? बाय। और यहाँ मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में, माधवी यूट्यूबर में। और देखिए मैं कल ये सब्जी लेकर आई थी। ये मैं पालक लेकर आई थी ना, तो थोड़ी सी ना गीली गीली थी। और ये इसमें ये बीन्स और ये सेम वगैरह तो थोड़ी सी ना गीली थी, तो मैंने इनको यहाँ पर सुखाने के लिए रख दिया है। और पालक तो मैं वैसे भी इसको अच्छे से पूरी ड्राई हो जाती है उसके बाद ही मैं इसको रखती हूँ। और जब तक ये मैंने इसमें टमाटर वगैरह भी डाल दिए थे तो ये सब अच्छे से ना पक गए हैं। तो यहाँ पे मैं वही डाल रही हूँ, हमारे जो मसाले होते हैं रोज़ के, धनिया, मिर्ची, हल्दी। इनको अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फिर इसके बाद में मैंने ये बैगन भी डाल दिए, जो मैंने मैश करके रख रखे थे, बैगन भी डाल दिए हैं। और फिर इनको हम अच्छे से ढक के और थोड़ी देर पका लेंगे। और ये जब पक जाएगा तो थोड़ी देर बाद में मैं इसमें गरम मसाला और है ना वो डाल दूँगी, धनिया पत्ती। तो मेरा बैगन का भरता भी रेडी हो गया है और सारा सामान मैंने अच्छे से रख दिया है। और यहाँ मैं खीर भी इसको चलाती जा रही हूँ। और आज देखो संडे है ना, तो संडे को ना यहाँ पर दोपहर में ना बच्चे है ना बहुत यहाँ खेलते रहते हैं। धूप भी आ जाती है ना अच्छे से, तो मतलब धूप में ना वैसे तो घर में सब लोग रहते ही हैं, लेकिन बच्चे संडे को आज देखो यहाँ कितना मस्ती कर रहे हैं। कितनी अच्छी धूप हो रही है। और यहाँ देखो खीर उबल उबल के कितनी हो गई है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। और यहाँ खीर मेरी हो गई थी उबल करके, इतनी तैयार हो गई है ना। तो यहाँ पर मैंने ये छुआरे निकाले थे, तो उसमें कुछ लगा हुआ था, तो मैं इसको अच्छे से पोंछ रही हूँ। और छुआरे ना ये टाइट हो रहे थे ना, तो मैंने इसको खलबत्ते में कूट रही हूँ मैं, ताकि सॉफ्ट हो जाए, ताकि मैं इनको चक्कू से कट कर लूँ। और ये फिर मैं चाकू से सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने निकाल लिए थे वो सब मैं डाल दूँगी। अच्छा, एक छुआरा ना इसमें मुझे ना कुछ कीड़ा वगैरह लग रहा था, तो मैंने उसको ना, मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी ना, तो मैं उसको हटा दिया है मैंने छुआरे को। और यहाँ मैंने काजू, बादाम और किशमिश वगैरह जो भी हमारे घर में ड्राई फ्रूट्स हो वो मैं सब इसमें कट करके खीर में डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसमें सारी ड्राई फ्रूट जो मेरे पास में थे वो मैंने सारे इसमें कट करके डाल दिए। और यहाँ ना हस्बैंड आ गए थे ना, तो मैं उनके से बात करने के लिए चली गई थी, तो मेरे ना ये थोड़ी सा दूध निकल गया गैस पर। अब इसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, एक काम और बढ़ गया। संडे के दिन तो मुझे लगता है कि हमारे घर में ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम हो जाता है। ये देखिए खीर कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लगती है ये खीर, पत्ता गोभी की खीर। हम लोग चावल की और सेवइयाँ की तो खाते ही रहते हैं, बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये वाली खीर आप लोग ट्राई करना, बिलीव में बहुत टेस्टी लगी थी। और यहाँ मैंने ना मैं मेथी के पराठे बना रही थी, तो यहाँ मैंने मेथी का ना आटा भी लगा लिया था। तो यहाँ ना मैं अपने हस्बैंड के लिए ना खाना लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना सलाद भी कट कर लिया था, मूली और गाजर।
तो मैं कल है ना मंडी गई थी ना, मैंने आपको बताया था तो कि मैं मंडी गई थी, तो वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हम लोग यहाँ से लेते हैं ठेले वगैरह से, शॉप से, उसकी आधी से भी कम रेट में। तो मैं तो इतनी उनकी रेट देख करके इतनी खुश हो गई थी ना, तो मैं बहुत सारी सब्ज़ी लेकर के आई थी। मंडी में बहुत सस्ती सब्ज़ी मिलती है, और यहाँ पर है ना जो दुकान वगैरह से लेते हैं ना हम लोग, तो बहुत ज़्यादा ही महंगी देते हैं ये लोग सब्ज़ियाँ। और सब्ज़ी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। जो हरी पत्तेदार सब्ज़ी, ये देखिए मेरा खाना भी रेडी हो गया है। गर्मा गर्म पराठे और बैगन का भरता तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें रेडी हो गया। और सब्ज़ी वगैरह ना वहाँ पर मतलब मैं मेथी की गड्डी जो यहाँ नीचे से लेकर आती थी शॉप से, तो उसमें ना 2 गड्डी आ जाए, इतनी सारी मेथी उन लोगों ने एक गड्डी में दी थी। मैं तो इतनी खुश हो गई थी ना लेकिन मेरे हस्बैंड ना मंडी मुझे लेके जाते नहीं हैं, लेकिन कल वो बाई चांस मुझे लेके चले गए, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ मेरे पराठे भी रेडी हो रहे हैं, मैं उनको फटाफट से सेक रही हूँ। या मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी थाली लगा दी है, उनको गर्मा गर्म पराठे खिला करके फिर मैं भी अपने लिए बना लूँगी। और यहाँ बेटे के लिए भी बना के, उसके वो ट्यूशन गया है तो मैंने उसके लिए भी बना के रख दिए थे, ताकि वो भी है ना जब वो आएगा ट्यूशन से तो मैं उसको एक बार फिर से गर्म करके उसको खिला दूँगी। क्योंकि ये ना वो आज बहुत लेट ही आने वाला है, संडे है ना, तो ज़्यादा देर तक ही पढ़ाती हैं उसकी टीचर। अच्छा, मेरा बेटा ना वैसे खीर खाता नहीं है, उसको ना खीर वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। बचपन में खा लेता था, तो उसको सेवइयाँ की खीर बहुत पसंद आती थी बचपन में, लेकिन मैंने उसको ये वाली खीर खिलाई ना तो उसको बहुत अच्छी लगी थी, और सभी को अच्छी लगी थी। मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी दी थी, तो उसको भी बहुत टेस्टी लगी थी ये वाली खीर। उसने भी फर्स्ट टाइम खाई थी पत्ता गोभी की खीर, उसको भी बहुत अच्छी लगी थी। वो भी बनाने का कह रही थी कि मैं भी बनाऊँगी। और यहाँ मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। और यहाँ मैंने ना मशीन लगाई थी आज, क्योंकि मुझे ना कपड़े बहुत सारे धोने थे, तो सॉरी। तो है ना मैं यहाँ पर कपड़े मैंने कहा पहले मैं डाल देती हूँ। कपड़े धुल चुके थे, तो मुझे ना मेरे बेटे का ना स्वेटर वगैरह भी, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह भी मैंने आज ही धोई थी। तो मैंने कि वो सूख भी जाएंगी, तो मैंने खाना पहले बाद में खा लूँगी, क्योंकि एक तो ये है ना कि मेरे यहाँ धूप नहीं आती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। मेरी बालकनी में धूप आती नहीं है, मेरी एक ही बालकनी है। तो मैंने कहा उसको स्वेटर वगैरह भी सारा सूख जाए, ड्रेस वगैरह। तो मैं कपड़े पहले मुझे डालने का लग रहा था कि मैं कपड़े डाल देती हूँ, खाना तो फिर मैं बाद में भी खा लूँगी। हमारे ना घर के काम इतने सारे रहते हैं ना कि उसके आगे हमें कुछ सूझता ही नहीं है कि हम पहले ये कर लें ये कर लें। और यहाँ मेरे कपड़े मैंने डाल दिए हैं सारे। और यहाँ मैं खाना फिर अब लेकर के आई थी खाना खाने का। गरम गरम ही थे पराठे भी, ठंडे नहीं होते। मैंने कैसरोल में रख दिए थे, तो मैंने कहा जल्दी से मैं खाना खा लूँगी। मतलब हमारे तो चैन से बैठ के खाना भी नहीं खा सकते हैं। उसके बाद मुझे अपनी किचन वगैरह सब साफ़ करनी है पूरा नीचे से। और मैं किचन वगैरह सब क्लीन करने के बाद मैं एक बार झाड़ू वो लगा देती हूँ, क्योंकि आज पूरी सब्ज़ी वगैरह रखी हुई थी ना, तो गंदा बहुत हो जाता है। और यहाँ पर ये खाना वगैरह होने के बाद में मेरी ये पालक भी ना रात में ही मैंने इसको खोल के रख दी थी कि अच्छे से सूख जाएगी, तो ये सूख गई थी। और यहाँ से ना मेरी खिड़की है ना बालकनी की, वो बालकनी कह रही हूँ मैं, सॉरी, डाइनिंग टेबल के बगल में जो खिड़की है ना, तो उसमें से भी अच्छी धूप है ना, हल्की हल्की धूप आती रहती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ना फैला के रख दी थी कि ये सूख जाएगी अच्छे से, तो मैं रख देती हूँ। और खाना वगैरह सब हो चुका है, सब्जी वगैरह मैंने सारी फ्रिज में रख दी हैं। और खीर बहुत टेस्टी बनी हुई थी, सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ट्राई करना। और इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा हुआ। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।